हेलो एवरीवन, एक और नया दिन, एक और नई वीडियो और नॉलेज एकेडमी के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो अभी हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द वर्ड प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बेसिक एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक इज अ सेल इन विच a well-defined nucleus is absent. So it is a cell in which well-defined nucleus is absent. So the genetic material of the cell या फिर DNA of the cell, it is not bounded by nuclear membrane. जैसा यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल में उनका जो DNA है, it is covered or it is bounded by nuclear membrane. That nuclear membrane is absent in a prokaryotic cell. So genetic material of prokaryotic cell is not bounded by nuclear membrane. That is, nuclear membrane is absent in a prokaryotic cell. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी अलग अलग प्रेजेंट है. सो इन अ प्रोकैरियोटिक सेल वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, हमें अब तक पता था कि बस प्लांट जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बट कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो भी, उनमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है. सो वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. सो वन ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज फोटोसिंथेसिस. Another one mode of nutrition in prokaryotic cell is some prokaryotic cell are chemoautotroph. chemoautotroph का मीनिंग है कुछ एलिमेंट या फिर कुछ केमिकल यूटिलाइज करके वो अपना खुद का फूड मटेरियल बनाती है. ऑटोट्रॉफ का मीनिंग होता है जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाता है. और chemoautotroph by using particular chemical. So it is chemoautotrophic in nature. chemoautotrophs भी कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है. कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रेजेंट है वो है सैप्रोबिक. सैप्रोबिक का मीनिंग है दे आर डिपेंडिंग ऑन और दे आर डिपेंड ऑन डिकेइंग एंड डेड मैटर, दैट इज दे आर डिकम्पोजर्स. दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब जो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है बैक्टीरियल सेल. तो अभी हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है इन अ डिटेल. बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल हैज बेसिक 4 डिफरेंट टाइप्स या फिर बेसिक 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल. सो बैक्टीरियल सेल शोज 4 डिफरेंट शेप्स व्हिच आर द बेसिक. दूसरे भी शेप्स प्रेजेंट है लेकिन ये जो 4 शेप्स है वो एज अ बेसिक शेप्स कंसीडर होते हैं. सो उसमें से हमारा फर्स्ट शेप है दैट इज कोकस. कोकस दैट इज स्पेरिकल. तो इसमें बैक्टीरिया एज अ ओवॉइड और एज अ बॉल शेप में प्रेजेंट होता है, स्पेरिकल शेप ऑफ द बैक्टीरिया. अनदर वन शेप जो है बैक्टीरियल सेल में वो है बैसिलस. सो बैसिलस में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. रॉड लाइक बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया इज रॉड लाइक, दैट इज बैसिलस. थर्ड वन जो शेप प्रेजेंट है दैट इज स्पिरिलम. सो स्पिरिलम में हमारा होता है जिगजैग शेप कह लो या फिर स्पाइरल शेप ऑर्गेनिज्म और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इनटू द स्पिरिलम. और लास्ट वन शेप जो है वो कॉमा शेप, दैट इज विब्रियो. दैट इज विब्रियो, अ कॉमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म. So these are the different types or different shapes of the bacterial cell. Coccus that is spherical, Bacillus that is rod shape, Spirillum that is spiral shape, and Vibrio that is comma shape. ये 4 टाइप्स है बैक्टीरियल सेल के. अब हम बैक्टीरियल सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड दैट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन वन स्टेनिंग मेथड व्हिच इज नोन एज द ग्राम स्टेनिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, bacterial cell is of two types.
दो टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So two types of bacterial cell on the basis of gram staining. The first one type of a bacteria, that bacteria is known as gram positive bacteria. And जो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया है उस दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्यों है? ये ग्राम स्टेनिंग मेथड इट इज आइडेंटिफाइड बाय और इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ग्राम, और उसमें उन्होंने यूज किया एक अल्कलाइन डाई दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट. सो जो सेल क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन रिटेन करती है उसके कलर से हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है, दैट सेल इज सेड टू बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सेल विल अपीयर ब्लू और it is purple in color under the microscope. और जो सेल उसका स्टेन रिटेन नहीं करती और वो सैफ्रानिन का स्टेन लेती है, that cell is known as the gram negative cell, और वो दिखाई देती है either red or pink in color under the microscope. So depending upon the gram staining method, there are two types of bacterial cell, gram positive and gram negative. तो ऐसे क्यों होता है? gram positive cell ब्लू कलर में दिखाई देती है या फिर वो क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट का कलर रिटेन करती है और ये जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर रिटेन नहीं करती. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द सेल वॉल मटेरियल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव सेल, ग्राम पॉजिटिव सेल का जो सेल वॉल मटेरियल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. इसका जो कंपोनेंट है केमिकल कंपोनेंट वो है पेप्टिडोग्लाइकैन. ग्लाइकैन मीनिंग इट इज अ शुगर और पेप्टिडो मीनिंग प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड. सो ये बनी है प्रोटीन प्लस शुगर कंपोनेंट. इसमें प्रोटीन और शुगर का कंपोनेंट ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ प्रोटीन कंटेंट इट इजीली टेक्स अप द अल्कलाइन डाई दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट. और हमारी जो ग्राम पॉजिटिव सेल है, ग्राम पॉजिटिव सेल का केमिकल कंपोनेंट है लिपोपॉलीसैकेराइड. इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है सेल वॉल जो मेड अप है इट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड. और लिपोपॉलीसैकेराइड का मीनिंग है लिपो दैट इज लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड आर अगेन शुगर. सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड शुगर. सो इसमें लिपिड कंपोनेंट ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ लिपिड कंपोनेंट इट इज नॉट एबल टू टेक द क्रिस्टल वॉयलेट. वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं करती एंड इट अपीयर कलरलेस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट. एंड देन जब हम सैफ्रानिन ऐड करते हैं तो इट टेक्स द कलर ऑफ सैफ्रानिन, क्योंकि सैफ्रानिन के बाद अगेन हम अल्कोहल या फिर आयोडीन नहीं यूज करते इस टेक्निक में. सो इट रिटेन द रेड और पिंक कलर इनटू द स्टेनिंग प्रोसीजर. सो एज पर द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर देयर. ग्राम पॉजिटिव जो ब्लू या पर्पल दिखते हैं, ग्राम निगेटिव जो रेड या पिंक कलर में अपीयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. Now we are going to learn different components of bacterial cell. कौन-कौन से components से हमारी bacterial cell बनी है? जैसे हमने देखा, I have drawn a diagram here in which all the parts of bacterial cell are there. So हम start करेंगे हमारी cell envelope से. इसमें हम देखेंगे the structure of cell envelope. फिर हम देखेंगे इसमें जो mesosome present है, the structure of mesosome. Then also we will look for the various respiratory enzymes which are present in a bacterial cell. Respiratory enzymes. Also हम देखेंगे the type of ribosomes which are present in bacterial. वो कौन से फॉर्म में शुगर स्टोर करती है, स्टोरेज ऑफ शुगर फॉर्म, देन लिपिड स्टोरेज फॉर्म, ये सब हम देखेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. तो अभी हम फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट इज सेल एनवलप.
cell envelope. And cell envelope is made up of 3 components or 3 subparts. और वो 3 subparts है, first one आता है glycocalyx which is outermost, second one आता है cell wall which is middle one, and the third one आता है cell membrane which is innermost. So now that हमारा जो cell envelope है, that cell envelope is made up of 3 components. The first one component is glycocalyx. So पहले हम पढ़ेंगे glycocalyx के बारे में कि glycocalyx क्या है. So glycocalyx, it is the outermost layer which is present on the bacterial cell, and this glycocalyx is again of 2 types. ये अलग अलग बैक्टीरियल सेल में अलग अलग टाइप का प्रेजेंट होता है. कुछ बैक्टीरियल सेल्स में the glycocalyx is completely absent, and if the glycocalyx is present, it is of 2 types. If the glycocalyx is thin, अगर वो thin है, thin layer present है, then that layer is known as slime layer. It is known as slime layer. And if the glycocalyx is thick, अगर वो thick layer में present है, then it is known as capsule. Then it is known as capsule. So अगर thin है तो slime layer और thick है तो capsule. तो इसका फंक्शन क्या है? वैसे तो entire cell envelope is there for the protection of bacterial cell, but the glycocalyx, when we are considering the glycocalyx, so glycocalyx is there to protect the bacterial cell, from the various phagocytes. ये phagocytes क्या है? Phagocytes are nothing but WBCs which are present in our body. WBCs क्या करती है? जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है, at that time WBCs will engulf the bacteria and then it will kill the bacteria. So जैसे हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास मैकेनिज्म है to fight against the bacteria, bacterial cell also have a mechanism to fight against our WBCs, and that is nothing but their glycocalyx, their layer, slime layer or the capsule layer. So it will protect the bacterial cell from the process of phagocytosis by the phagocytes. It also protects the bacterial cell from the various toxic components or various toxic chemicals which are secreted by our body to fight against that bacteria. So also the glycocalyx which is present, it gives virulence to the bacterial cell. It gives virulence. Virulence, that is disease causing ability of that bacteria. Disease causing, why we know that bacteria are of 2 types, good bacteria and bad bacteria. Good bacteria are always helpful for the human being, जैसे हमारे digestion में help करते हैं, या फिर they are helpful to convert the milk into curd, lactobacillus. It digests the lactose sugar from the milk and convert it into the lactic acid of the curd. So some bacteria are the good bacteria, but some bacteria, they are bad bacteria which causes disease in our body. Those are known as pathogens. So that is the virulence. Virulence, that is disease causing ability of that bacteria, and that ability is provided by the glycocalyx or layer of glycocalyx. The second one layer of our cell envelope is nothing but cell wall. So cell wall, it is present in between glycocalyx and plasma membrane, or in between glycocalyx and cell membrane. So second one layer is the cell wall, which is present in between glycocalyx and plasma membrane. इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है. Also there is a space which is present in between cell membrane या फिर plasma membrane and the cell wall, and that space is known as periplasmic space. एक gap छोटी सी present है in between cell membrane and the cell wall, and that gap is known as the periplasmic space. So component of cell wall. Cell wall जो है वो 2 component से present होती है, जैसे हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम निगेटिव में. ग्राम पॉजिटिव में जो component हाईएस्ट होता है that is peptidoglycan. That is peptidoglycan. और ग्राम निगेटिव में जो component ज्यादा होता है वो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपोपॉलीसैकेराइड. ये 2 कंपोनेंट्स से जो है वो सेल वॉल बनी होती है.
देन सेल वॉल का अगेन मेन फंक्शन है, इट गिव्स प्रॉपर शेप और डेफिनाइट शेप टू द बैक्टीरियल सेल। ये उसका शेप मेंटेन करने में बैक्टीरियल सेल को हेल्प करती है। एंड द इनर वन मेम्ब्रेन और इनर वन लेयर, दैट इनर वन लेयर इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this is the second innermost layer or the third layer of our cell envelope. Plasma membrane या फिर cell membrane, इसका main या फिर specific function है that this membrane is selectively permeable. It is selectively permeable. Selectively permeable means the ion which is required by cell, that ion is only allowed to enter inside the cell, and the waste material of cell is allowed to leave the cell or leave the cytoplasm of the cell. So it is selective permeable in a nature, cell membrane. और ये जो cell membrane है, this cell membrane is made up of phospholipids. It is made up of phospholipids and some proteins. और कुछ प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। The in detail structure of this cell membrane we are going to learn in a eukaryotic cell, क्योंकि cell membrane which is present in the prokaryotic and cell membrane which is present in the eukaryotic cell are almost similar. They are similar chemically, they are similar structurally, they are similar functionally, they are similar. So इनका टोटल या फिर इन डिटेल हम लर्न करने वाले हैं इनटू द यूकैरियोटिक सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।